मेरे चैनल स्वास्थ्य मंजरी में आप सबका स्वागत है। गर्भधारण एक महिला के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। इस दौरान आपके चेहरे पर मुस्कान रहती है और आपका पूरा चेहरा ग्लो भी करता है। और जब आपको समझ में आता है कि आपका पेट बढ़ रहा है और आप प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में प्रवेश कर रही हैं, तो आप बच्चे की आने की खुशी में एक्साइटेड भी होती हैं, लेकिन चिंतित भी होती है उसके साथ साथ कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। गर्भावस्था का हर चरण महिला के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। मैंने इससे पहले अपनी 2 वीडियोस में बताया है कि आपको 1st और 2nd ट्राइमेस्टर में किन बातों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को खाने से आप अपने बच्चे को सुंदर, स्वस्थ और इंटेलिजेंट बना सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 3rd ट्राइमेस्टर के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है और इसमें आप अपना और अपने बच्चे दोनों की सेहत का कैसे ध्यान रखें। आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, उसके लिए मैं आपको कुछ खास टिप्स और 7 सुपर फूड्स के बारे में भी बताऊंगी। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे अवश्य कर लें। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो को मिस कर दिया हो तो ऊपर बताए हुए लिंक पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि गर्भावस्था का पूरा पीरियड लगभग 40 वीक्स का होता है। इन वीक्स को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। पहला ट्राइमेस्टर शुरुआत से लेकर 13 हफ्तों का और दूसरा ट्राइमेस्टर 14 से 27 हफ्तों का और तीसरा ट्राइमेस्टर 28 से 40 हफ्तों का होता है। गर्भवती महिलाओं में अपनी और बच्चे की सेहत की पूरी जिम्मेदारी अधिक होती है। इसका कारण है कि उनको खुद के साथ अपने गर्भ में पल रहे शिशु का भी ख्याल रखना पड़ता है। इन 9 महीनों में उनके कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव आते हैं। पहली तिमाही में जैसे कि जी मिचलाने, मॉर्निंग सिकनेस की परेशानी होती है और दूसरी तिमाही में वजन बढ़ने से लेकर बॉडी फिगर में बदलाव से भी गर्भवती महिलाएं प्रभावित होती हैं। वहीं आखिरी के 3 महीने में शिशु का वजन बढ़ने के साथ ही विकास की गति भी तेज होती है। इस दौरान एक महिला को बदन दर्द, कमर में दर्द, पैरों में सूजन का अनुभव हो सकता है, क्योंकि उसे अपने साथ साथ अपने बच्चे का वजन भी कैरी करना पड़ता है। एक गर्भवती महिला को अब डिलीवरी को लेकर चिंता भी होने लगती है। लगभग 32वें सप्ताह में आपके बच्चे की पूरी हड्डियां पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं। बच्चों का शरीर आयरन और कैल्शियम जैसे मिनरल्स को स्टोर करना भी शुरू कर देता है। 36वें सप्ताह तक शिशु को सिर के बल नीचे की ओर होना चाहिए और एक अल्ट्रासाउंड स्कैन से पता चल जाता है अगर बच्चे के सिर की स्थिति नीचे की ओर नहीं है तो आपका डॉक्टर आपको सी सेक्शन डिलीवरी कराने की सलाह दे सकता है। गर्भावस्था के 37वें सप्ताह तक आपके बच्चे के अंग पूर्णतः विकसित हो जाते हैं और उसके अंग अपने आप काम करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अब बच्चे की लंबाई लगभग 19 से 21 इंच और उसका वजन लगभग 6 से 9 पाउंड के बीच में हो जाता है और अब वो आपकी दुनिया में कभी भी आने के लिए तैयार है। तीसरी तिमाही में महिलाओं के साथ कई कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती है, इसलिए बहुत सावधान और शांत रहने की जरूरत होती है इन दोनों। इस दौरान अनिद्रा, डायबिटीज, हाई बीपी, सांस लेने में दिक्कत, डिप्रेशन भी हो सकता है। जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ता है और आपके आंतरिक अंगों पर उसका अधिक दबाव पड़ता है, जिससे आपको सांस लेने में कठिनाई, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, पेट में जलन और पाइल्स जैसी समस्याओं का अनुभव हो सकता है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए आपको संतुलित आहार अपने खाने में लेने चाहिए और पानी भी खूब पीना चाहिए और नियमित रूप से चेकअप कराते रहें। इसके साथ साथ आपको मेडिटेशन भी जरूर करना चाहिए। कई महिलाओं को शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंज और वजन बढ़ने की वजह से आपके बॉडी टिश्यूज में जो फ्लूइड या वाटर रिटेंशन की समस्या हो जाती है, जिससे आपके चेहरे पर सूजन, पैरों और उंगलियों में सूजन और भारीपन हो सकता है। इसके लिए आप जितना हो सके
अपने पैरों को ऊपर की ओर रखें और अपने दोनों पैरों पर ठंडे पानी में डालकर रखने से भी फायदा होता है। इस समय ज़्यादा नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जो वाटर रिटेंशन की एक वजह हो सकती है। शिशु के बढ़ते आकार को एडजस्ट करने के लिए आपके शरीर में खिंचाव होता है और स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ये निशान आपके शिशु के विकास का संकेत है। स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए आपको एक अच्छा कोई भी मॉइस्चराइजर ले लें या नारियल का तेल कि डेली अपने पेट पर मालिश करें, उसके निचले हिस्से में डेली उसकी मालिश करनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और लक्षण दिखें आपको, जैसे एक्सेस ब्लीडिंग, शिशु के मूवमेंट में अचानक कमी आना या अधिक सूजन आदि महसूस हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आमतौर पर तीसरी तिमाही में महिलाओं को पीठ के बल न सोने की सलाह दी जाती है। जब आप अपनी पीठ के बल सोते हैं तो भारी गर्भाशय की वजह से बच्चे में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। वैसे भी ज़्यादातर महिलाएं तीसरी तिमाही के दौरान अपनी पीठ के बल लेटने में असहज महसूस करती हैं। बाईं करवट लेटना उन्हें ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय स्वाभाविक रूप से दाईं ओर घूमता है और बाईं ओर लेटने से यूट्रस भी सेंटर में रहेगा और ब्लड के फ्लो में भी सुधार होगा। इसके अलावा आप पैरों के बीच में एक तकिया रखकर भी सो सकती हैं, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। तीसरी तिमाही में कभी कभी आपको गर्भाशय में फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस का अनुभव हो सकता है। ये रैंडम कॉन्ट्रैक्शंस आपके शरीर के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि वे आपकी मांसपेशियों को लेबर पेन के लिए तैयार करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस या तेज दर्द या ज़्यादा देर तक हो या फ्रिक्वेंटली बार बार अनुभव हो रहा हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर सलाह लेनी चाहिए। इनके अलावा इस समय आपको लॉन्ग कार ट्रिप्स या एयर फ्लाइट को भी अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दौरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तीसरे ट्राइमेस्टर में संतुलित व सेहतमंद भोजन करना बहुत जरूरी है। आपको अपने डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और आयरन युक्त पदार्थों को जरूर शामिल करना चाहिए। दालों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है और हरी पत्तेदार सब्जियों में फॉलिक एसिड खूब होता है। इसके अलावा सब्जियां जैसे बीन्स और फलियों में हमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, आयरन और कैल्शियम मिलता है। और फलों की हम बात करें तो फलों में अमरूद, सेब, चीकू, नाशपाती या खरबूजे जैसे ताजी मौसमी फलों को डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। उनमें हमें जरूरी विटामिन और ऊर्जा मिल जाती है उनसे। आपको अपने आहार में एवोकाडो को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह फाइबर और विटामिन सी, विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक अच्छा सोर्स है। ओमेगा 3 फैटी एसिड में बच्चे के मस्तिष्क के साथ साथ उसकी मांसपेशियों के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आप सूखे मेवे जैसे अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश आदि भी खाने चाहिए आपको, क्योंकि इनमें भी विटामिन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अखरोट और बादाम को हमें हमेशा भिगो कर लेना, और आपको अपने खाने में रोजाना दूध, पनीर, दही व छाछ भी लेना चाहिए। ये पोषक तत्व और हेल्दी फैट का एक अच्छा सोर्स है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या नहीं खाना है। उसके लिए आपको पाइनएप्पल, पपीता और अंगूर बिल्कुल नहीं खाना है। आपको चाय, कॉफ़ी, कैफीन वाले किसी भी उत्पाद के सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा नमकीन खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए, जिससे शरीर में फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है और पैरों और उंगलियों में सूजन भी आती है। इससे आपको पॉस्चराइज्ड दूध और इससे बनी किसी भी उत्पाद का यूज़ करना चाहिए। अनपॉस्चराइज्ड दूध का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि उनसे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। हमें कच्ची मछली, मुर्गा या मांस भी नहीं खाना चाहिए इस दौरान। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और सुपर फूड्स के बारे में बताऊंगी जो आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। सबसे पहला है
गाजर या स्वीट पोटैटो यानी कि जो शकरकंद होती है वो पोषण से भरपूर होती है और नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सहायक होती है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जिससे हमारा शरीर विटामिन ए में बदल देता है। दूसरा, हमें पालक तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, पालक खाना भी बहुत अच्छा है, इसलिए हमें पालक का सेवन करते रहना चाहिए। पालक से मिलने वाला नेचुरल आयरन प्रेगनेंसी में बहुत फायदा करता है और डिलीवरी के वक्त भी मददगार होता है। थर्ड नंबर, ब्रोकली खाना भी गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन ए, सी और कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। इसे खाने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी कम होती है और लेबर पेन में भी फर्क पड़ता है। प्रेगनेंसी के अंतिम 3 महीनों में केला और कीवी खाना बहुत लाभप्रद होता है क्योंकि उनमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में होता है और डेली डाइट में शामिल इसको करें क्योंकि इसमें हमें जरूरी विटामिन और ऊर्जा मिल जाती है और नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। हमें रोजाना संतरा खाने की भी आदत डालनी चाहिए। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो प्रेगनेंसी में बॉडी को हाइड्रेट रखता है। 5th नंबर, अंडा खाने से भी डिलीवरी के समय होने वाली प्रॉब्लम्स में मदद मिलती है। इसमें ब्रेन के लिए जरूरी फैट और कोलिन नाम का एक तत्व होता है जो दिमाग की मजबूती के लिए जरूरी होता है। इस तत्व की वजह से शिशु का दिमाग भी तेज होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हमें कच्चे अंडे नहीं लेने हैं, केवल पूरी तरह पके हुए अंडों का ही इस्तेमाल करना है। 6 नंबर पर आपको रोजाना दूध जरूर पीना चाहिए। कुछ गर्भवती महिलाओं को दूध की महक बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसे में आप दूध में कोई पाउडर या कोई फ्लेवर मिलाकर ले सकते हैं। मैं आपको एक विशेष बात बताती हूँ कि प्रेगनेंसी के अंतिम 2 हफ्तों में आपको 1 चम्मच गाय का देसी घी दूध में डालकर उसे अच्छी तरह से फेंट लें और उसे रोज दिन में 1 बार लें। इससे आप नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अब 7 नंबर पे मैं आपको बताती हूँ, दूध के अलावा इसमें शहद और जीरा भी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत मदद करता है। इसके लिए 1 चम्मच शहद सीमित मात्रा में दिन में आप कभी भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ जीरे का इस्तेमाल भी अपने खाने में ज़्यादा करें क्योंकि आप इसके लिए आप क्या करें कि आप जीरे को हल्का सा भून लें और उसको पीस कर रख लें। दही में, रायते में, सब्जियों में, फलों में या शहद में भी मिलाकर इसको खाएं तो इसका स्वाद भी अच्छा लगेगा और ये आपका पाचन भी ठीक रखेगा और इसकी वजह से आपको लेबर पेन भी बहुत कम होगा। अब मैं आपको योग के बारे में बताऊंगी कि योग सबसे उत्तम व्यायामों में से एक है जो आपको तंदुरुस्त रखने के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस को कम करने और टेंशन फ्री रहने में भी मदद करता है। अगर आप कुछ सरल योगासन करें जैसे कि मार्जरी आसन यानी कि कैट पोज, बटरफ्लाई पोज, त्रिकोण आसन या वीरभद्रासन और शवासन अगर आदि आप करते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन किसी भी आसन को करने से पहले आप अपने डॉक्टर की एक बार जरूर सलाह ले लें क्योंकि हर महिला की शारीरिक कंडीशन अलग अलग होती है। इसके अलावा आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी रोज करना चाहिए। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर की मसल्स को मजबूती देने के लिए हमें कीगल एक्सरसाइज भी बहुत फायदा करती हैं। और अगर आप पहले भी मां बन चुकी हैं और ये आपका दूसरा इशू है तो आपके लिए खास बात यह है कि आप अपने फर्स्ट चाइल्ड को घर में आने वाले दूसरे मेहमान के बारे में बताएं जिससे कि आपके आने वाले बच्चे को उसके प्रति रुचि बढ़े और जब डिलीवरी के लिए आप जाएं तो वो मेंटली प्रिपेयर हो। और एक ज़रूरी बात कि जब आप 3rd ट्राइमेस्टर के आखिरी महीने में आप अपना एक बैकपैक पहले से तैयार करके रख लें जिसमें आपके अपने और छोटे बच्चे के कुछ कपड़े, टॉवेल और कुछ ज़रूरी सामान वगैरह हो जिससे आपको कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़े तो उस समय हड़बड़ी ना पड़े। अगर आप मेरी इन बातों को ध्यान में रखेंगे और मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको डिलीवरी के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी और आपके घर में आने वाली खुशी का ये सुखद एहसास आपको जीवन भर याद रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।